है। आप बताइए, जिस भगवान की बात कर रहे हैं उस भगवान को भी अगर आश्रय देने का काम करता है इस पृथ्वी पे तो हमारे बाबा साहब ने किया, जिसके वजह से ये भगवान भगवान कह रहे हैं। आज ये इस 83 साल भाई अमित शाह, अब अमित शाह के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस्तीफा दें और हमारे यहाँ से फिर जय 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 भीम, जय 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 भीम, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जब हमारी जैसी बहन बेटियों को हमारे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस समय ही इसी बाबा साहब के वजह से हम लोग को तन ढकने का अधिकार मिला और इसी बाबा साहब की वजह से पूरी बहन बेटियों, पूरे समाज की बहन बेटियों का सम्मान मिला। और ये उसी बाबा साहब को ललकारने का काम करें जिसके वजह से इनकी भी बहन बेटियों को सम्मान देने का काम किया गया। अगर इस्तीफा नहीं देंगे इससे भी बड़ा जन सैलाब उमड़ करके जो हम लोग अभी धरना प्रदर्शन इतने कायदे से और इतने सम्मान पूर्वक हम लोगों ने किया है, इसका सम्मान हम लोग भूल जाए। पूरा भारत में ऐसा प्रदर्शन फिर उन्होंने कभी देखा नहीं होगा जो इसके अब की बार प्रदर्शन होगा। इस बार तो हम सम्मान पूर्वक कर रहे हैं कि इस बार वो सुधार के अपने बात को मान करके अपने इस्तीफा दें। अगर नहीं देते हैं तो हम इस बार ऐसी प्रदर्शन फिर दिखाएंगे कि जो उनके रोकने के लायक भी नहीं होगा, जो प्रशासन भी नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त मैं मऊ जिला कलेक्ट्रेट में हूं और देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम भीड़ यहां पे उपस्थित है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन थे यहां पे, जो अमित शाह ने बयान दिया है अम्बेडकर करना फैशन हो गया है। इतना लोग अगर नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते 7 जन्मों के लिए। देख सकते हैं पीछे एक बैनर लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने पर जिला स्तरीय विरोध धरना प्रदर्शन, और प्रदर्शन में तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एक महिला भी है और तमाम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं। जानेंगे कि आज का प्रदर्शन करने का मतलब क्या है और प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? स्वागत है पहले आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध जी के चरणों में आपका नाम जानना चाहेगा, परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रंजना है और मैं मोहम्मदाबाद गोना जनपद से मऊ से मैं पूरा छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ और इंदारा से पूरा जिला पंचायत सदस्य रही हूँ। और मैं यहाँ के जो आप सभी लोगों को सादर जय भीम बोलती हूँ। और फिर जो यहाँ पे धरना स्थल पे हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, अमित शाह के खिलाफ किए हैं, ये हमारे बाबा साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो कि कह रहे हैं संसद में, भरी संसद में, जिन्होंने बाबा साहब जो कि हमारे पूरे भारतवासियों को सम्मान देने का काम किया, उस जिसके वजह से उनको बोलने की हिम्मत आई है, जिसके वजह से वो संसद में गए हैं, उस बाबा साहब को इन्होंने ललकारने का, हमारे समाज को ललकारने का, हमारे बहुजन समाज पार्टी को ललकारने का काम किया है, हमारी नेताओं का ललकारने का काम किया है। अगर यही दशा रही तो हमारी सभी भारतवासियों के जो भी हमारे 85% के लोग हैं, 85 हैं, वो हमारे सभी नेता का, हमारे बहन बेटियों का अपमान है। जब हमारी जैसी बहन बेटियों को हमारे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस समय ही इसी बाबा साहब के वजह से हम लोग को तन ढकने का अधिकार मिला और इसी बाबा साहब की वजह से पूरी बहन बेटियों, पूरे समाज की बहन बेटियों का सम्मान मिला। और ये उसी बाबा साहब को ललकारने का काम करें जिसके वजह से इनकी भी बहन बेटियों को सम्मान देने का काम किया गया। और ये हमारे बाबा साहब को ललकारने का, इनको हम चाहेंगे कि हम पूरे बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अपने समाज की तरफ से चाहेंगे, अपने नेताजी की तरफ से चाहेंगे कि अपने पद से इस्तीफा दें। और मोदी जी इस पर नहीं बोलते हैं तो इनका भी इनको बुलवाने का और इनका श्रेय जाता है। अगर इसको नहीं इस्तीफा देते हैं तो इनको पद से हटाने का और इस्तीफा देने का काम करें। अगर नहीं देंगे तो इससे भी बड़ा जन संवाद हम पूरा भारत में खड़ा करने का काम करेंगे। इसी के साथ और हम अपने बहन बेटियों और पूरे समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में और हमारी बहन जी, आदरणीय बहन जी जो इन्होंने प्रदर्शन किया पूरे भारत में, हम ये बोलना चाहेंगे हमारी आज जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। और ये जब सांसद में, भरी सांसद में हमारे बाबा साहब का अगर अपमान करते हैं तो हम जैसे आम लोगों का क्या कुछ एक छोटी चिट्ठियों जैसे भी मतलब नहीं है अगर हमारे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। आप बताइए, जिस भगवान की बात कर रहे हैं उस भगवान को भी अगर आश्रय देने का काम करता है इस पृथ्वी पे तो हमारे बाबा साहब ने किया, जिसके वजह से ये भगवान भगवान कह रहे हैं। आज ये इस 83 साल भाई अमित शाह, अब अमित शाह के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस्तीफा दें और हमारे यहाँ से फिर जय 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 भीम, जय 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 भीम, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते, आपके प्रदर्शन करने के बाद भी और तमाम देश में प्रदर्शन करने के बाद भी अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप लोग?
अगर इस्तीफा नहीं देंगे इससे भी बड़ा जन सैलाब उमड़ करके जो हम लोग अभी धरना प्रदर्शन इतने कायदे से और इतने सम्मान पूर्वक हम लोगों ने किया है, इसका सम्मान हम लोग भूल जाए। पूरा भारत में ऐसा प्रदर्शन फिर उन्होंने कभी देखा नहीं होगा जो इसके अब की बार प्रदर्शन होगा। इस बार तो हम सम्मान पूर्वक कर रहे हैं कि इस बार वो सुधार के अपने बात को मान करके अपने इस्तीफा दें। अगर नहीं देते हैं तो हम इस बार ऐसी प्रदर्शन फिर दिखाएंगे कि जो उनके रोकने के लायक भी नहीं होगा, जो प्रशासन भी नहीं रोक सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस काम को अब फिर करने का कृपा करें। प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं, लेकिन काफी लेट हो चुका है। 5-7 दिन पहले का ये बयान है और 5-7 दिन बाद आप लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले कई सारी पार्टियां अपना प्रदर्शन कर चुकी हैं। इतना लेट क्यों हुआ? इतना लेट क्यों हुआ? देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोग ये सोच रहे थे कि ये कुछ अपने बयान में मोदी जी या जो जिनकी सरकार है वो नेता अपना बयान अपने नेता के बारे में बोलेंगे या अमित शाह कुछ माफी मांगेंगे। हम लोग लेट करके इसीलिए अपने नई पार्टी हमारी बहन नेताजी ने नहीं उसका कुछ निर्णय लिया। जब इन्होंने नहीं मांगा माफी, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, मोदी जी ने इसमें निर्णय नहीं लिया, तब हमारी बहन जी ने इस पे फिर से उन्होंने कहा और इसमें हम पूरे भारत को फिर से इस धरना प्रदर्शन को करने का अधिकृत क्या कि हाँ आप लोग करें, जगह जगह पे पूरे जाके मऊ जिले में करें या हर जगह पूरे भारत में करें। अगर इस पे नहीं करते हैं फिर आगे भी हमारी बहन जी, आदरणीय बहन जी, इससे भी बड़ा निर्णय लेने का काम कर सकती हैं। काम कर सकती है। क्या नाम है आपका? चाचा महेंद्र राजभर, मंडल कोऑर्डिनेटर अब मंडल आजमगढ़। मंडल कोऑर्डिनेटर, क्या कहेंगे आज का जो प्रदर्शन है बाबा साहब के सम्मान में, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो प्रदर्शन है यह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर इस देश के हर जनपद के मुख्यालय पर रखा गया है। और आज जो पूरा बाबा साहब का अपमान सदन में किया गया, इससे बाबा साहब के जानने वाले मानने वाले लोग एकदम आहत हैं। आज दलित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, उपेक्षित लोग जो जिनका बाबा साहब भगवान हैं, उनको बहुत बड़ा ठेस लगा है और बाबा साहब के अपमान को, अपने संतों गुरुओं के अपमान को यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज तो देख रहे हैं कि माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर शांति ढंग से हर जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर भविष्य में इसमें अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, तब माननीय बहन जी का जो भी आदेश निर्देश होगा, यह बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम करेगा और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए अपने आप को कुर्बान हो जाएगा, मन बिटेगा, लेकिन अपने महापुरुषों को अपमानित कभी नहीं होने देगा। प्रदर्शन लगातार होता रहेगा जब तक माफी नहीं मांग ले तब तक। जी जी, एकदम माननीय बहन जी का मांगवाना चाहते हैं, इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं, आप लोग मांग किया है? नहीं, माननीय बहन जी का आदेश है कि यह अपने आप को पश्चाताप करे, माफी मांगे। वैसे यह कह लीजिए तो सदन में ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने लायक नहीं है कि जो व्यक्ति भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब का अपमान कर रहा हो और वह व्यक्ति जो बाबा साहब के पैरों की धूल की भी बराबर नहीं है, जिसको इस देश के 85% लोग अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिनके बदौलत आज नारी सम्मान भी सुरक्षित है। जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और आज महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, अपना विकास कर रही हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम तमाम बन रही हैं। यह सब बाबा साहब की ही सौगात है। अगर बाबा साहब ने नारी को सम्मान नहीं दिया होता तो यह नारी को उतना सम्मान नहीं मिलता। नारी सम्मान की बात तो भाजपा, मोदी जी और अमित शाह भी करते हैं। आज बाबा साहब की देन है कि जो बाबा साहब ने नारी को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया, उनको पढ़ने का अधिकार दिया। आज पढ़ लिख कर नारी आज विकास कर रही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति तभी उस समाज की पढ़ी लिखी नारी से आंकी जाती है। जिस समाज में जितनी पढ़ी लिखी नारी होती है, वह समाज उतना ही विकसित विकास करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो आज हम मऊ में हैं और लोगों का कहना है कि अमित शाह माफी मांगेंगे तभी हम लोग प्रदर्शन बंद करेंगे, नहीं माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रदर्शन हमारा बंद नहीं होगा। लगातार प्रदर्शन